कराची ब्यूरो चीफ फैसल शकील हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो इन्वेस्टिगेशन की गई है उसमें क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्या चीज़ें कंफर्म सामने आई हैं? जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एयरपोर्ट के नज़दीक जो गुज़िश्ता परसों रात 11 बजे धमाका हुआ था उसमें जो है वो 3 अफराद जाँ बहक हुए, जिसमें 2 चाइनीज़ थे और इसके अलावा एक जो है वो नामालूम था और एक जो है वो ख़ुदकुश हमला आवर था। ये ख़ुदकुश हमला था जो कि एक गाड़ी में प्लान किया गया था। वीगो गाड़ी जो है वो इसके लिए ख़रीदी गई थी। तफ्तीशी ज़राए ये बताते हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड के जानिब से ये जो है हमला प्लान किया गया था और इस हमले का हदफ जो थे वो चीनी इंजीनियर से, जो कि बैंकॉक से परसों रात 10 बजे कराची एयरपोर्ट पर उतरे। ये जो है वो पोर्ट के मुलाजमीन थे और तकरीबन इनकी तादाद 40 से ज़ायद थी। ये एक कोस्टर वैन में जो है सवार थे और हमला आवर जो है वो अपनी गाड़ी से इसे निशाना बनाना चाहता था। तो तफ्तीश की है, तफ्तीशी ज़रा ये बताते हैं कि शाह फहद नामी जो है वो नौजवान था, नोशकई का रहायशी था ये और BBA का तालिब इल्म था। ये कराची जो है वो 2 बार आया है और ये 4 अक्टूबर को आखिरी बार आया है। सदर के इलाके में एक जो है वो होटल में ठहरा है और ज़रा ये भी बताते हैं कि गुलशन इकबाल में ईसा नगरी के करीब जो है वो एक आबादी है बलोचपाड़ा, वहाँ पर ये गाड़ी वीगो जो है वो ख़रीद कर तैयार की गई। इसके आगे इंजन हिस्से पे जो है वो बम लगाया गया और बारूदी मवाद, धमाकेदार मवाद लगाने के बाद इसको जो है वो सिग्नल के करीब रखा गया और जैसे ही इनका कॉन्वॉय आया तो उसको जो है हिट करने की कोशिश की गई, लेकिन खुशकिस्मती से कोस्टर में सवार जो चाइनीज़ इंजीनियर थे वो महफूज रहे और जो एक गाड़ी में थे वो मुतासिर है। इस हमले में तकरीबन 12 गाड़ियां जो है वो मुतासिर। अच्छा फैसल, ये भी बताइए जख्मी ये भी बताइए कि जो हैंडलर्स इसके थे, ये जो नेटवर्क है पूरा सहूलतकारी जिन्होंने की है, कुछ खबरें आ रही हैं कि उन्हें भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, इसकी क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो खुदकश बमबार था शाह फहद, इसके तमाम चीज़ें जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को पता चल गई हैं। इसके पास 2 मोबाइल फ़ोन थे, हमारे ज़ाहिर राय बताते हैं उन दोनों मोबाइल फ़ोन से जिन से ये राब्ते में था आखिरी बार और ज़्यादा मुसलसल राब्ते में रहा, उन तमाम अफराद के रिहाइश गाहों और तमाम उन पे छापे मारे गए और मुतादिद अफराद को जो है वो हिरासत में लिया गया है, उनसे जो है वो तहकीकात की जा रही है और इसका दायरा जो है वो सिंध और बलूचिस्तान दोनों जगह जो है वो फैला दिया गया है। नोशकई के इलाके में वहाँ पर भी जो है वो छापे लगे हैं, कराची के इलाके गुलशन इकबाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ पर भी छापे मारे गए हैं और मुतादिद अफराद को हिरासत में लिए गए हैं। और ये मैं बताऊँ, ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जो है वो अच्छी कारकर्दगी है कि चंद ही घंटों में ये तमाम जो है वो मामले को रिजॉल्व कर लिया, इन्वेस्टिगेट कर लिया और मुल्ज़मान तक पहुँच गए। फैसल ये बताइएगा, इस वक्त जाए वकूफ़ पे क्या हो रहा है? अभी भी बैरिकेड्स लगा के उस जगह को कंटेन किया हुआ है? जी बिल्कुल, इस वक्त भी जो है वो शवाहिद जमा करने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीमें कल भी जो है वक्फे से आती रहीं। आज भी जो है वो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे और मुल्की और गैर मुल्की जो है वो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे और शवाहिद जमा किए। बिल्कुल जी फैसल, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया और